अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन का ही दावा है। और चीन ने इस दावे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फैसला। पंडित नेहरू ने जो गलती जम्मू कश्मीर पर की थी, वैसी ही गलती उन्होंने तिब्बत के क्षेत्र को लेकर भी की थी। ये बात है वर्ष 1949 की। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, तब से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत मजबूत करना चाहते थे। चीन चाहे चाहता था या नहीं चाहता था, लेकिन पंडित नेहरू जरूर ये चाहते थे कि चीन से उनके संबंध बहुत मधुर हो जाए। भारत दुनिया का पहला गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने अप्रैल 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी और चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। पंडित नेहरू ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण के लिए हमले करने शुरू कर दिए थे, और तिब्बत उस समय भारत के बहुत करीब था। लेकिन इसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत से ज्यादा चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ अपने रिश्तों को महत्व दिया और तिब्बत को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वर्ष 1954 में जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तब उसे कड़ा संदेश देने के लिए पंडित नेहरू ने एक और बड़ी भूल की। पंडित नेहरू को लगा कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ है तो भारत को ऐसे समय में चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए, और वो इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक ऐसा फैसला लेना चाहते थे जिसका चीन पर जबरदस्त प्रभाव हो और चीन भारत का दोस्त बन जाए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि वो तिब्बत पर चीन के नियंत्रण यानी उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लेंगे, और ऐसा करके उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की जिसका भारत में भी उस समय काफी विरोध हुआ था। भारत के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी जनरल रहे गिरिजा शंकर वाजपेयी ने तब भी इस फैसले की खुलकर आलोचना की थी, और तब उन्होंने कहा था कि भारत तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अपनी ही परेशानियों को बढ़ा रहा है, और बाद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारे देश में शायद बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि जिस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उस समय तिब्बत चीन से कहीं ज्यादा भारत का करीबी हुआ करता था। वर्ष 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी, और इन इलाकों पर ना तो मुगलों का नियंत्रण रहा और ना ही अंग्रेजों का कभी नियंत्रण रहा, और भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को तय नहीं कर पाए थे। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में बौद्ध मंदिर मिला, तो इसके बाद सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ, और वर्ष 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। लेकिन वर्ष 1954 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया, तो चीन तब से लेकर आज तक यही कहता आ रहा है कि जब भारत ने पंडित नेहरू के समय पर ही तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया था, तो फिर वो दक्षिणी तिब्बत के अरुणाचल प्रदेश को अपना कैसे बता सकता है। लेकिन हमारे देश की कांग्रेस पार्टी के नेता इसके बारे में आज आपको कुछ नहीं बताएंगे। हिंदुस्तान को हमेशा एक तरीके से वो कहते हैं ना कि उंगली देता रहेगा, और उसका ये अभी अंदर उसने कई हिंदुस्तान के जो गांव हैं उनको अपने नाम देके ये दर्शाया है कि वो चीन की टेरिटरी के अंदर हैं। ये चीन की कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि चीन हिंदुस्तान बॉर्डर इश्यूज अपना जो है ठीक करना नहीं चाहता। इस समय इस साल हिंदुस्तान में दो बड़ी चीजें होने वाली हैं बहुत जल्दी ही। एक तो